धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ और उसके बाद अतिरिक्त 1 वर्ष का अज्ञातवास जिसमें अगर कोई उनको पहचान ले, ढूंढ ले तो उनको 12 वर्ष का फिर से वनवास दिया जाएगा। जब वनवास पूरा हो गया तो पांडव अपने अधिकार की बात करते हैं, कौरवों से कहते हैं कि हमें आधा राज्य दे दो। तब दुर्योधन कहता है कि आधा राज्य तो दूर की बात है, मैं तुमको एक सुई जितनी जमीन नहीं दूंगा। हालांकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाकर अनुरोध करते हैं कि अगर आपको पांडवों को कुछ भी नहीं देना है तो बस 5 गांव दे दीजिए। लेकिन इस पर भी दुर्योधन कहते हैं कि गांव भी दूर की बात है, मैं एक सुई जितनी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। तो सारे प्रयास कर लिए गए। कृष्ण भगवान खुद शांति का संदेश लेकर जाते हैं, सुलह कराने की कोशिश करते हैं। जब सब कुछ ट्राई कर लिया जाता है, सारे ऑप्शंस करके देख लिए जाते हैं, फिर अंत में बस एक ही बात बचती है कि अब युद्ध होगा, अब कोई चारा नहीं बचा। तो जब युद्ध शुरू होने वाला था तभी महर्षि वेदव्यास, उनको धृतराष्ट्र के ऊपर बड़ा स्नेह था, प्रेम था। वो धृतराष्ट्र को ये कहते हैं कि देखो अब युद्ध होने वाला है, तो युद्ध में तो मरना आवश्यक है। क्षत्रिय मरेंगे, तुम्हारी तरफ के भी, दूसरी तरफ के भी, पक्ष विपक्ष सब होने वाला है, मृत्यु होने वाली है, शहादतें होने वाली है। तो अगर तुम युद्ध का हाल देखना चाहते हो, युद्ध को देखना चाहते हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरा तो परिवार है, कोई भी मरेगा मेरा तो अपना ही मरेगा, तो मैं ये दुख सहन नहीं कर सकता, मैं इस नज़ारे को नहीं देख सकता हूं, इसलिए मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। तो फिर वेदव्यास जी कहते हैं कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो एक काम करते हैं, संजय को दे देते हैं, जो तुम्हारा सेवक है, संजय को दे देंगे। तो संजय अपनी दिव्य दृष्टि से पूरे युद्ध को देखेगा और आपको पूरा समाचार सुनाता रहेगा। तो इस प्रकार से महर्षि वेदव्यास संजय को दिव्य दृष्टि दे देते हैं। अब युद्ध शुरू हो जाता है। 10 दिनों तक संजय युद्ध क्षेत्र में ही रहते हैं और युद्ध को देखते रहते हैं। 10 दिनों के बाद जब भीष्म पितामह को बाणों के साथ गिरा दिया जाता है, तब संजय धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और उनको ये समाचार सुनाते हैं। उनको बताते हैं कि जो भीष्म पितामह है उनको रथ पर से गिरा दिया गया है, बाणों से उनके शरीर को भेद दिया गया है। तो ये सुनकर धृतराष्ट्र बड़े दुखी हो जाते हैं। जब वो दुखी हो जाते हैं तब वे संजय से पूछते हैं, और यहीं से शुरू होता है प्रथम अध्याय का पहला श्लोक, जो कि है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब हम इस श्लोक को समझते हैं, इसके एक एक पद का अर्थ समझते हैं कि आखिरकार इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले 2 पद हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब बात आती है कि ये जो 2 पद यहां पर यूज किए गए, इनका मतलब क्या है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र किसे कहा गया, जहां पर युद्ध हुआ उसको धर्म क्षेत्र कहा गया। लेकिन सवाल है कि धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। इसका कारण यह है क्योंकि जो भूमि थी जहां पर युद्ध होना तय हुआ, वहां पर देवताओं द्वारा पहले यज्ञ किया गया था और वहां पर राजा कुरु ने भी तपस्या की थी, इसलिए उसको धर्म क्षेत्र कहा गया, क्योंकि वहां पर धर्म के कार्य किए गए थे। और उसको कुरुक्षेत्र भी इसलिए कहा गया क्योंकि कुरुवंशियों का क्षेत्र था, राजा कुरु का क्षेत्र था वो, ठीक है। क्षेत्र क्यों कहा गया, क्षेत्र इसलिए कहा गया क्योंकि जो भूमि थी जहां पर युद्ध हुआ वो राजा कुरु का था, तो इसलिए जो पांडव थे, कौरव थे, धृतराष्ट्र था, उनका उसके ऊपर अधिकार था, इसलिए उन्होंने क्षेत्र पद का इस्तेमाल किया। धर्मभूमि, ठीक है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, तो धर्म का क्षेत्र था और कुरु राजा का क्षेत्र था, उनका अधिकार था इसलिए क्षेत्र हो गया। उसके ऊपर धर्म का काम हुआ तो इसलिए उसको धर्म क्षेत्र कहा गया। सभी विद्वानों से बातचीत करके, डिस्कस करके, परामर्श करने के बाद ही वहां पर उस क्षेत्र का चयन किया गया, जिसके 2 ही कारण थे। जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर धर्म का कार्य किया गया था और जो युद्ध भी हो रहा था
उसका कारण भी क्या था? न्याय और कल्याण, कि उस युद्ध क्षेत्र में दोनों लड़ेंगे, पांडव भी लड़ेंगे, कौरव भी लड़ेंगे, तो उस लड़ाई से, उस युद्ध से जो भी प्राप्त हो वो कल्याण हो, सबका कल्याण हो, न्याय की जीत हो, अन्याय की हार हो, और वो सब के लिए अच्छा रहे, कल्याणकारी रहे। इसलिए उस क्षेत्र का चुनाव किया गया था। संसार में 3 चीजों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, युद्ध होते हैं: स्त्री, धन और भूमि। यहां पर जो युद्ध का कारण था वो भी स्त्री थी और भूमि थी। हालांकि जो सबसे बड़ा कारण था वो दुर्योधन का लालच था, उसका अधर्म था, क्योंकि कौरव अधर्मी थे, उनके भीतर ईर्ष्या द्वेष रही पांडवों के प्रति। वो चाहते थे कि सारा राज्य हमें ही मिल जाए, इन्हें कुछ ना मिले, पांडवों को कुछ ना मिले। तो उनके अंदर का जो विष था, जो ईर्ष्या द्वेष थी, वही इसका कारण था। हाँ, उनके कर्म खराब थे। अब बाद में द्रौपदी एक माध्यम बनी इस युद्ध का, लेकिन अगर देखा जाए तो पाप था दुर्योधन के मन में, कौरवों के मन में, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं, कारण यहाँ पर भी स्त्री और भूमि ही थी कि हम आपको कुछ देने वाले नहीं हैं। अब दुर्योधन कुछ देने वाला नहीं था पांडवों को, ठीक है। तो इसीलिए बाद में युद्ध की स्थिति बन गई कि अब युद्ध से ही निर्णय करेंगे, हम अपना जो हक है वो युद्ध से लेंगे। युद्ध करने से पहले भी पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा ली, क्योंकि जो युधिष्ठिर थे, जिनको धर्मराज कहा जाता है, वो तो युद्ध के पक्ष में नहीं थे। वो तो चाहते थे कि बिना युद्ध के ही अगर मामला सुलझ जाए तो ठीक है, लेकिन सब कुछ कर लिया, लेकिन अब कोई चारा ना बचा। तो अंत में माता कुंती की आज्ञा, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही वो युद्ध के लिए तैयार हुए थे। एक और महत्वपूर्ण बात, जो हमारा प्रथम श्लोक है, जो धर्म क्षेत्र से शुरू होता है, अगर उसका जो पहला पद है उसमें से धर को ले लिया जाए, धर्म से धर को ले लिया जाए, और जो 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक है गीता का, उसका अंतिम पद का मम में से म ले लिया जाए, तो क्या बनता है? धर्म। पहले श्लोक से धर, अंतिम श्लोक से म, तो धर्म बनता है। यानी कि गीता की शुरुआत से अंत तक क्या हुआ? धर्म था। यानी कि जो भी युद्ध हुआ उसको धर्म को सामने रखकर ही किया गया। शुरू से लेकर अंत तक शास्त्रों के हिसाब से जो भी करना चाहिए था वही किया गया। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि अपने जीवन में हम जो भी कार्य करें, जो भी कर्म करें, हमेशा सदैव धर्म को सम्मुख रखकर ही हमें वो कार्य करने चाहिए। इसीलिए ही तो धर्म क्षेत्र को चुना गया युद्ध करने के लिए, कि जो भी हो धर्मानुगत हो, धर्म के अनुसार हो, क्योंकि लड़ाई धर्म और अधर्म की ही तो थी। इसलिए सब कुछ धर्ममय करने के लिए ही धर्म भूमि को चुना गया, इसलिए उसको धर्म क्षेत्र कहा गया। अब इसी श्लोक के हम अगले पदों को देखते हैं, जो कि हैं समवेता युत्सवः। समवेता का मतलब होता है इकट्ठे हुए हैं, और युत्सवः का मतलब होता है युद्ध की इच्छा रखने वाले। यानी कि जितने भी वहां पर योद्धा आए हैं वो युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। तो पांडव भी युद्ध करने के लिए आए हैं और कौरव भी वहां पर युद्ध करने के लिए आए हैं। तो इसलिए धृतराष्ट्र कहते हैं कि जो भी युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं वो इस धर्म क्षेत्र में, इस कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध की इच्छा रखने वाले जो थे वो कौरव ही थे, पांडव नहीं थे। क्योंकि कौरवों के पास तो विकल्प था, युद्ध करना है या नहीं करना है। दुर्योधन चाहता तो भूमि दे सकता था, उनकी मांग पूरी कर सकता था, क्योंकि भाई थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो कहता कि नहीं, मुझे तो युद्ध करना है, हम तो उनको युद्ध में परास्त कर देंगे। क्योंकि वो अधर्मी था तो उसकी नज़र राजपाट पे थी कि सब कुछ मुझे ही मिल जाए, मुझे कुछ देना नहीं है। दूसरी ओर पांडव थे, जहां युधिष्ठिर को ऐसा लगता था कि भले ही हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम बिना राजपाट के भी रह लेंगे, लेकिन हमें युद्ध नहीं करना है। तो युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर युद्ध थोपा गया। यानी कि पांडवों की युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, उनके ऊपर युद्ध थोपा गया, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तो जब धृतराष्ट्र ये कहते हैं कि युद्ध की इच्छा रखने वाले, तो अगर हम देखें तो ये जो उनका संकेत है ये ज़्यादा अच्छा लगता है कौरवों के लिए, न कि पांडवों के लिए, क्योंकि वो युद्ध की इच्छा नहीं रखते थे। तो इन श्लोकों का भी गहरा मतलब है, इसलिए एक एक पद की मैं व्याख्या करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर हमने देखा कि भले ही श्लोक में लिखा है कि युद्ध की इच्छा रखने वाले जो योद्धा हैं वो वहां पर इकट्ठे हुए थे, तो यहां पर युद्ध की इच्छा कौरवों की थी, पांडवों की नहीं थी। अगले जो 2 पद हैं जिसमें धृतराष्ट्र कहते हैं माम कहा पांडवाश्चैव, तो ये भी बड़ा गहरा अर्थ है इसका। माम कहा पांडवाश्चैव, धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरे पुत्र
और पांडव। अब ये कहने का तात्पर्य क्या था? ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। पूरा जो युद्ध हुआ उसके पीछे यही दो शब्द जिम्मेदार हैं, मेरे पुत्र और पांडव। अगर देखा जाए तो पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान समझते थे, पिता तुल्य समझते थे, और धृतराष्ट्र के लिए भी वो पुत्र ही थे। तो फिर ये कहना कि मेरे पुत्र और पांडव एक भेद को दर्शाता है, यानी कि धृतराष्ट्र क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है कि ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटे नहीं हैं। इसलिए दो शब्द कहे गए, मामकः पांडवाश्चैव। ठीक है, मेरे पुत्र और पांडव। तो यहां पर उन्होंने भेद उत्पन्न कर दिया। नहीं तो ये कह भी सकते थे कि मेरे पुत्र, लेकिन नहीं, मेरे पुत्र के बाद भी वो पांडव अलग से कहते हैं। तो यहां पर एक भेद दर्शाया जाता है। इसको कहते हैं द्वैधी भाव, यानी कि अपने और पराये का भाव, पक्षपात पूर्ण रवैया धृतराष्ट्र का था। और कहते हैं कि धृतराष्ट्र को पहले से ही विष था पांडवों को लेकर। उनके मन में ईर्ष्या द्वेष थी, वो कभी बराबर नहीं समझते थे उनको पता था कि ये तो पराये हैं, मेरे अपने नहीं है, मानते ही नहीं थे। और कहते हैं कि जो मन में होता है ना, वो जिह्वा पर भी आ जाता है। तो इसलिए जब उन्होंने ये कहा तो उनकी जिह्वा पे भी वो द्वैधी भाव बाहर आ गया। और यही वो द्वैधी भाव था जिसके कारण उनके समस्त कुल का विनाश हो गया। 100 कौरव उनके पुत्र थे, सब के सब मारे गए। जहां द्वैधी भाव होता है वहां स्नेह नहीं होता है, वहां प्रेम नहीं होता है, वहां प्रकलह होती है, क्लेश होता है, और वहां पर हमेशा विनाश की स्थिति बनती है। इसलिए यहां से ये सीखने की जरूरत है कि हमें कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, और गीता यही सीख देती है। गीता अपना पराया करना नहीं जानती। गीता बस बात करती है कि सबका कल्याण होना चाहिए, सबको एक रूप में देखती है। गीता कहते हैं कि सबका कल्याण होना चाहिए, ना कोई अपना है ना कोई पराया है, सब बस एक ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब में मैं ही हूं। जब ये कह दिया तो भेदभाव का फिर सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो धृतराष्ट्र का ये रवैया था पांडवों के लिए, इसलिए उन्होंने कहा मामकः और पांडवाश्चैव। अब इसके साथ भी अगर आप देखिए जो पांडवाश्चैव है, पांडवा के साथ एव लगा हुआ है, मतलब पांडव भी। ये फिर गहरा मतलब है कि मामकः पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडव भी। वो ये कहते हैं कि मेरे पुत्र भी इकट्ठा, मेरे पुत्र आए हैं, कौरव युद्ध क्षेत्र में हैं, और पांडव भी युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कौरव तो अब कौरव ही हैं, लेकिन पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं। ठीक है, वो तो समझदार थे, उनको तो समझना चाहिए था, वो भी युद्ध करने के लिए यहां पर आ गए हैं। तो देखिए यहां पर भी दोषारोपण हो रहा है, वो दोष लगा रहे हैं पांडवों पे। कौरवों को तो कह रहे हैं कि ये तो ऐसे ही हैं, पांडवों को समझ करनी चाहिए थी। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई कहता है कि भाई तुम तो, अरे ये तो लड़का है, तुम तो लड़की हो, तुम्हें तो समझनी चाहिए। तो ये भी पक्षपातपूर्ण ही आपका रवैया रहता है। समाज में अगर हम ये कहते हैं तो ये भेदभावपूर्ण रवैया है। तो यहाँ पर भी वो भेदभाव नजर आता है जब वो पांडवों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, ये कह के कि पांडव भी यहाँ पर आ गए हैं। अब इस श्लोक का जो अंतिम पद है वो है किम कुर्वत। किम कुर्वत का मतलब है कि क्या किया उन्होंने। अगर हम इस पूरे श्लोक को देखें तो धृतराष्ट्र ये कह रहे हैं कि यहाँ धर्म क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में जितने भी यहाँ योद्धा हैं, जो युद्ध की इच्छा से आए हैं, युद्ध करने के लिए आए हैं, जिसमें मेरे पुत्र भी हैं, पांडव भी हैं, उन्होंने यहाँ क्या किया। तो ये जो क्या किया है, ये इस पद का क्या अर्थ हो सकता है? एक अर्थ ये हो सकता है कि क्या धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि क्या युद्ध हुआ या फिर नहीं। लेकिन ऐसा पूछने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब संजय ये बता देते हैं कि जो भीष्म पितामह हैं उनको रथ से गिरा दिया गया है बाणों को मार के, तो इसका मतलब युद्ध चल रहा है, घोर युद्ध चल रहा है। क्योंकि भीष्म पितामह को तो कोई बाण नहीं उनको भेद सकता था, उनके कवच को, तो रथ से गिराना तो दूर की बात थी। तो ये ऑलरेडी चल रहा है। तो धृतराष्ट्र समझ गए थे कि घोर युद्ध चल रहा है। तो उनके मन में अब ये जिज्ञासा थी, वो ये जानना चाहते थे कि आखिरकार क्या हो रहा है, वो यही जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस पद का इस्तेमाल किया है। तो इस श्लोक का यही मतलब था कि धृतराष्ट्र का जो बैर है वो भी सामने आता है, उसका द्वैधी भाव भी सामने आता है, और उसके मन की जिज्ञासा भी सामने आती है। इसलिए वो संजय से पूछता है कि मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने इस धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में आकर क्या किया। उसके बाद
संजय धृतराष्ट्र के इस प्रश्न का उत्तर देते चले जाते हैं आगे के श्लोकों में, जो कि हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है इसको सुनना, क्योंकि सबके पास पढ़ने का समय नहीं होता है, तो आप सुन सकते हैं। अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि गीता का जो ज्ञान है वो आप तक पहुंचे, तो आप इस चैनल को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें। और हाँ, अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आज समाज में गंदगी बहुत है, परोसी जा रही है और फैलाई भी जा रही है। तो ऐसे में भगवान की वाणी गीता को अगर हम शेयर करते हैं तो मुझे लगता है इससे अच्छा कोई भी काम नहीं होगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।